जी, मैं हूं आपका मेज़बान आशिक भट्टी और आज हम सबसे पहले बात करेंगे पीटीआई के हवाले से और उसके बाद बात होगी हमारी ईरान और अमेरिका की जंग पे। और तीसरा जो हमारा आखिरी पॉइंट होगा वो होगा कि आइंदा जो दिन आने वाले हैं या आइंदा हफ्ते जो आने वाले हैं उसमें पाकिस्तान की जो बड़ी रजीम है उसमें कोई कांट छांट या उसमें चेंजिंग होंगी। तो मेरे साथ आज मौजूद हैं सुहेल सरदार साहब और ये यूट्यूबर भी हैं और मीडिया से भी वाबस्ता हैं। आपको हम वेलकम कहते हैं जी अपने चैनल में। बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया है। बहुत शुक्रिया। तो आज मुलाकातों का दिन था बानी पीटीआई से अडयाला जेल में। तो इस हवाले से क्या कहेंगे कि उनकी बहनें जो थीं वो उनको आज मिलने गई हैं, क्या मुलाकात हुई है और अगर मुलाकात हुई है तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए आशीष साहब, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। बात करेंगे जैसे कि इमरान खान की बहनों के हवाले से आज से काफ़ी अर्सा पहले, बल्कि हर मंगल वाले दिन वो लोग जाती हैं, वो लोग रोडों पे कानूनी तरीके से प्रोसेस से अदालत की इजाज़त लेकर, और ये उनका चाहे दुनिया का कोई भी कानून हो, ये उसमें इजाज़त होती है फैमिली मेम्बर्स को मिलने की, ठीक है, लेकिन उनको नहीं मिलने दिया जाता। जैसे कि आज भी उनको नहीं मिलने दिया गया। वो लोग जाते हैं कानून के मुताबिक, सुबह जाते हैं, रात तक वहाँ बैठे रहते हैं, लेकिन उनको नहीं मिलने दिया जाता। ये एक बड़ा अफसोसनाक अमल है। देखिए, एक जमहूरी मुल्क में एक ये सिस्टम नहीं होता। जमहूरी मुल्क में आपको लचक दिखाने पड़ती है, चाहे वो हुकूमत हो चाहे वो अपोजिशन हो। तो ये जो फैमिलीज़ होती हैं इनकी टॉक्स आप रोक नहीं सकते। या तो आप सियासी कोई बात हो तो शायद आप रोक सकते हैं मुल्क की खातिर या मुल्क के कोई इश्यूज़ की खातिर, लेकिन अगर बात आपकी सेहत की है, वो इमरान खान एक मामूली बंदा नहीं है। देखिए, वो एक मुल्क का साबिक वज़ीर-ए-आज़म है। इख्तलाफ राय होता है, सियासत में इख्तलाफ राय दोनों तरफ से होता है, ठीक है। आप उनको अच्छा समझें या बुरा समझें, आप ये बात एडमिट करें। आपकी किताबों में, आपकी हिस्ट्री में ये लिखा गया है कि वो पाकिस्तान का साबिक वज़ीर-ए-आज़म रहा है। उसने 1992 का वर्ल्ड कप आपको दिया है, उसने नमल यूनिवर्सिटीज़ दी हैं, उसने कैंसर का पहला हॉस्पिटल दिया, बहुत से फलाई काम किए हैं। तो आप ये चीज़ें नहीं माइनस कर सकते। तो उसका बहनों का मुलाकात करवाना ये बहुत अफसोसनाक अमल है, इनको लाजमी करवानी चाहिए। उनके जो बेटे थे, उनकी फैमिली मतलब जो यूके में रहते हैं, तो वो भी अपने वालिद साहब से मिलने के लिए पाकिस्तान आना चाहते थे। बिल्कुल आना चाहते थे, कोशिश भी की, इजाज़त नहीं, लेकिन हुकूमत की जानिब से, क्योंकि हम अफसोस के भट्टी साहब के हमारे जो वज़रा हैं उनकी जानिब से एक धमकी दी जाती है, लेकिन खुल के नहीं, एक धमकी दी जाती है कि वो आएंगे पाकिस्तान की हदूद में पाँव रखेंगे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो हर बंदा फिर उस चीज़ से डरता है। अगर फैमिली से मुलाकात करवा भी दी जाए तो इसमें कौन सा हर्ज है? बस इनको यही महसूस होता है, या क्योंकि अगर जरदारी साहब जेल में रहे हैं और इस तरह मियां नवाज शरीफ साहब भी जेल में रहे हैं और इस तरह जो उनकी बेटी मरियम नवाज वो भी जेल में कैद में रही हैं, तो मुलाकातें तो कभी कभी मतलब होती रही। ये नहीं कि बिल्कुल मुलाकातों का सिलसिला जो था वो ख़त्म कर दिया था, लेकिन बानी पीटीआई से पहले मुलाकातें जो थी वो होती रही हैं। उनके वकला की और सियासी जो पीटीआई के सियासी रहनुमा थे उनकी भी मुलाकातें होती रही हैं और फैमिलीज़ की बहनों की भी मुलाकातें होती। फिर यकदम जो था ये सिलसिला ख़त्म हो गया। तो इसको आप किस तनाज़र में देखते हैं? असल में भट्टी साहब, ये जो हुकूमत हमारी है ना, ये है फॉर्म 47 की हुकूमत। इसमें कोई दो राय नहीं है, पूरी दुनिया इस बात को मानती है कि ये फॉर्म 47 से आए हैं। तो इनको इस चीज़ का खौफ है कि इमरान खान की जानिब से अगर कोई पैगाम बाहर आ जाता है या कोई भी कॉल आ जाती है तो मुल्क में अफरा तफरी फैल जाती है, क्योंकि लोग इमरान खान को सुनना पसंद करते हैं, इमरान खान को देखना पसंद करते हैं। लोग चाहते हैं कि इमरान खान का कोई मैसेज बाहर आए, क्योंकि इस टाइम अभी पार्टी में आप देखें ना, इनके एक सियासी अमल के पार्टी में जो है ना डिवाइडेड हो गई है, पार्टी आपस में एक नहीं है। हाँ, क्यों? क्योंकि इमरान खान का कोई मैसेज नहीं बाहर आ रहा। बात मैं आपको कहना चाह रहा था कि अब जो पीटीआई है, जो अब मौजूदा जो पीटीआई जिसको चला रहे हैं रहनुमा, तो उनमें भी आपस में इख्तलाफात हैं और अब आवाम को नज़र नहीं आ रहा कि वो किस लीडर के पीछे चलें, क्योंकि इनका प्लान भी क्योंकि अवाम का तजर्बा पहले हो चुका है। गंडापुर के पीछे अवाम डी चौक तक आई, ठीक है, बुशरा बीबी के साथ आई, लेकिन फिर अवाम का जो हाल हुआ वो सबको पता है। और ये जो लीडरान थे जो अवाम को यहाँ पर लेकर आए थे, ये मैदान छोड़कर भाग गए। मौजूदा जो CM KP के हैं, उन्होंने भी एक तहरीक चलाई थी, लेकिन उनकी तहरीक जो थी वो भी नाकाम हो गई। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए भट्टी साहब, पीटीआई नाम है इमरान खान का, ठीक है ना, कि पीटीआई नाम है अलीमा खान का, अली अमीन गंडापुर का या सोहेल अफरीदी का। वो है वाइड ओनली वन मैन आर्मी है, वो इमरान खान है, ठीक है। इमरान खान से पीटीआई है, पीटीआई से इमरान खान निकाल दें, पीटीआई की कोई वर्थ नहीं है। तो इसलिए पीटीआई पे आप देखें, इमरान खान पे इन्होंने किताबें लाई,
इन्होंने इमरान खान पे बंदे लाए, कभी आयशा गुलाला लाई, कभी जो है ना वो किताबें ले आई, कभी जहांगीर, कभी अलीम खान, दुनिया का हर एक काम किया, गैर जमहूरी काम किया, हर तरह का अमल किया कि किसी तरह से ये पॉपुलैरिटी ख़त्म हो जाए, किसी तरह से ये इमरान खान का, लेकिन वो नहीं ख़त्म हो सकती। अच्छा, एक और सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ कि जो बानी पीटीआई की बहनें हैं, अलीमा खान है और इस तरह और जो दूसरी बहनें हैं, उनका जो है ना वो जो अभी पीटीआई के जो रहनुमा हैं उनके साथ उनकी नाराज़गी है और वो उन पर सख्त नाला है। ये नहीं चाहते कि बानी पीटीआई जो है वो जेल से बाहर आएँ और इस तरह की कोई तहरीक हमें नज़र नहीं आ रही, ऐसी कोशिश इनकी हमें नज़र नहीं आ रही कि जिसके बायस जो है वो पीटीआई बानी पीटीआई जो है वो जेल से बाहर आए। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? असल में भट्टी साहब मसला ये है कि जो अलीमा खान है ना वो कोई सियासी या उनका कोई सियासत, उनके पास कोई जो है ना ओहदा नहीं है। जो बाकी जो है उनके पास ओहदे हैं, वो अपने ओहदे के साथ एक हल्फ होता है, उसके साथ मजबूर हैं वो लोग। अगर वो लोग इस तरह का कोई कदम उठाते हैं तो उन पर कानूनी पेश उनके जवाब दे देना पड़ता है। अब सोहेल अफरीदी एक आम आदमी नहीं है इस टाइम, वो एक सूबे का वज़ीर आला है, उसको बहुत सोच समझ के फैसला करना है। इसी तरह सलमान अकरम राजा है, बैरिस्टर गौर है, ये एक ओहदेदार है। अलीमा खान ओहदेदार नहीं है, वो एक सिर्फ इमरान खान। मतलब आपका कहना ये है कि जितने भी पीटीआई के अभी जो रहनुमा हैं, ठीक है, उसमें जो उनके चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर, वो भी अपने तौर पर सब कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी न किसी तरीके से हुकूमत से या एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात हों और बानी पीटीआई जो है वो बाहर आ जाए, बीच में कुछ टेबल टॉक हो जाए, कुछ 2 कदम इमरान खान पीछे हट जाए, कुछ 2 कदम ये पीछे हट जाए, मुल्क की खातिर, मुल्क के लिए। क्योंकि देखें आप माइनस किसी को नहीं कर सकते। आपने क्या मियां नवाज शरीफ को माइनस कर लिया, ठीक है, क्या मियां नवाज शरीफ के तो 3 दफ़ा आपने निकाला, 3 दफ़ा निकाला, क्या माइनस भुट्टो को आज तक आप माइनस कर चुके, ठीक है, आज भी भुट्टो के नाम का वोट पड़ता है। तो इसी तरह आप माइनस सियासी बंदे को आप माइनस नहीं कर सकते। आपको एट दी एंड आपको टेबल पे आना पड़ेगा, मुज़ाकरात से बात करनी पड़ेगी और फिर ये मुल्क आगे चलेगा। देखिए इख्तलाफात जमहूरियत का हुस्न होता है। पिछले दिनों में अब हुकूमत वज़ीर-ए-आज़म के और हुकूमती नुमाइंदों के, जिस तरह तारड़ साहब हैं, इस तरह और जितने भी साकदार हैं, उनके बयानात आए थे कि हम जो है वो बानी पीटीआई से मुज़ाकरात करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि ये एक टेबल पर आके हमसे बात करें, ठीक है, और इस मसले का जो है वो हल निकाला जाए और बानी पीटीआई जो है वो जल्द जेल से जो है वो बाहर आ सकें। तो इस हवाले से फिर जो पीटीआई की आगे से जो क़यादत थी उनकी तरफ से कोई भी ऐसा जो है आगे से मुस्बत जवाब उनको नहीं। देखिए भट्टी साहब, मुज़ाकरात किसके साथ होते हैं? जिसके पास इख्तियारात होते हैं, जिसके पास पावर होती है। तो इन बेचारों के पास कोई इख्तियारात तो है नहीं, ठीक है। ये एक वो हमारे ख्वाजा आसिफ साहब, वो एक पार्लियामेंट लॉजिस की बिल्डिंग का काम नहीं अपनी मर्जी से करवा सकते, मुल्क के वज़ीर दफ़ा हैं वो, ठीक है। वो मोहसिन नकवी साहब के आगे रिक्वेस्टें करते फिरते हैं कि यार ये काम आप करवा के दे दें। तो इनके पास इख्तियारात नहीं है। तो जिनके पास इख्तियारात ना हो तो उनके साथ बात करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। जिनके पास इख्तियारात हैं उनसे बातचीत होनी चाहिए, मुल्क की खातिर होनी चाहिए, दोनों को एक कदम पीछे हटना चाहिए ताकि पाकिस्तान आगे बढ़ सके और पाकिस्तान जो है ना कामयाबी की तरफ रवां दवा हो। अच्छा, एक और सवाल मैं आपसे, अब जिस तरह हमने शुरू में कहा था कि हम इसके बाद फिर ईरान और अमेरिका की जो जंग है, जो उनका तसादम आपस में हो रहा है, तो आपने हुर्मुज़ पे पहले तो उनकी जो जंग थी वो कुछ और थी, लेकिन जब से फिर आपने हुर्मुज़ का मसला जो है वो छिड़ा है, उसको बंद किया गया है सबसे पहले ईरान की तरफ से। तो उस हवाले से जो है वो पूरी दुनिया में पेट्रोलियम की जो मसनूआत थी उनकी कमी हुई और इस हवाले से महंगाई जो थी वो आसमानों को छूने लगी। तो अब आपने हुर्मुज़ पे, क्योंकि मुज़ाकरात पहले दोनों जो मुल्क थे आपस में, पाकिस्तान की इसमें बड़ी कोशिशें हैं कि इन्होंने जो था उनको राज़ी कर लिया था अमेरिका और ईरान को, लेकिन अब फिर आपने हुर्मुज़ पे हालात जो है वो कशीदा हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि क्या एक तरफ तो मुज़ाकरात की बात हो रही है और एक तरफ जो है वो ईरान की तरफ से मिसाइलों के हमले जो है वो भी जारी हैं, तो क्या ये ईरान ने किए या ईरान की क़यादत ने इसको तस्लीम किया है? देखिए भट्टी साहब, सबसे पहले तो ईरान की क़यादत ने इसको तस्लीम ही नहीं किया, ठीक है। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते इसका मतलब है कि इसमें कोई तीसरी कुव्वत है जो ये चाहती है कि ये मुज़ाकरात कामयाब ना हो। क्योंकि देखिए पाकिस्तान ने वो कर दिखाया है जो यूनाइटेड नेशन नहीं कर सका, जो पूरी यूरोपीय यूनियन ही कर सकी। 2 ऐसे मुल्कों को जो इतने सख्त हरीफ थे उनको मुज़ाकरात के टेबल पर लाया, ठीक है, और बड़ी कामयाबी से मुज़ाकरात करवाए। दोनों ने तस्लीम किया, तारीफ़ की कि पाकिस्तान की वो मुल्क जो जिसको जो है ना ये लोग समझते थे जहाँ दहशत गर्दी है, उस मुल्क ने अमन की बात की और पूरी दुनिया में जो एक दहशत गर्दी जंग
का माहौल था उसने अमन करके दिखाया और कई हद तक जंग बंदी करवाने में पाकिस्तान का 100% किरदार है। ये जो आज जंग बंदी है ये पाकिस्तान की बदौलत है। ग्रीन पासपोर्ट की तो अब बड़ी कदर होती है, तो हम इस चीज़ को बड़ा जो है ना दुनिया मानती है और भारत को इस बात की बड़ी तकलीफ है। अब लोग दुनिया में कुछ ऐसे मुल्क हैं जो नहीं चाहते कि ये किसी तरह मुज़ाकरात हो जाए, क्योंकि इसमें पाकिस्तान का बहुत बेनिफिशियल पाकिस्तान है ना, क्योंकि सब की चीज़ें पाकिस्तान करवा रहा है। तो इनको तकलीफ ज़्यादा भारत को है कि किसी तरह ये पाकिस्तान की जो है ना गिड्डी चढ़ गई है, जो पाकिस्तान का नाम ऊपर चला गया। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि इसमें जो है वो या तो अफगानिस्तान भी इन्वॉल्व हो सकता है, डेफिनेटली भारत भी इन्वॉल्व हो सकता है कि वो ये हमले करवाए और नाम जो है, क्योंकि जंग तो लगी हुई है, ठीक है। और जब दो जमायतें या दो तंजीमें आपस में लड़ती हैं, मुल्क लड़ते हैं, तो तीसरी पार्टी फायदा उठा, तीसरी पार्टी अगर बीच में से फायदा उठा जाए तो नाम तो किसी एक का लगेगा। सही बात है, ठीक है। तो यही मुझे लग रहा है कि यही मामला चल रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया सुहेल साहब जी, आपने हमारी गुफ्तगू सुनी। उम्मीद है कि आपको हमारी गुफ्तगू जो है वो पसंद आई होगी और आपको अहम खबरें भी जो है उनसे आगाही हुई होगी। तो इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का जो बटन है उसको भी दबा दीजिए, ताकि आप तक जो इस तरह की खबरें हैं वो बर वक्त पहुँचती रहें। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।